students, we are doing chapter 10 circles. In previous video, we have understood the concept of circle. What is circle, what is tangent, what is secant, all this we have done in our previous video. Today we will do some more things about tangents. If a point is given inside a circle, how many tangents you can draw? 0 tangent. सर्कल के अंदर से हम कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? इफ वी हैव पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट, कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? 1 टेंजेंट। क्लियर है? और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर सर्कल के बाहर हो कोई पॉइंट, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स लाइक दिस। एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है? मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए और यहाँ पर है बी, ये पॉइंट है मान लो बी और यहाँ पर है पॉइंट ओ। क्लियर है? And what is length of tangent? Length of tangent is AP. AP means from the point exterior of the circle. Circle के बाहर से कोई point है और उसको point of contact के साथ join करेंगे, तो ये जो length होगी means AP is length of tangent. वैसे तो ये टेंजेंट इनफाइनाइट एक रे की तरह काम करता है, जो P से स्टार्ट हो रहा है और एक सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके आगे बढ़ती जा रही है। इनफाइनाइट ये पूरी की पूरी रे है, ये टेंजेंट ये होता है। लेकिन जब हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट लेना है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वही हो जाएगा, ये P पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो भी लेंथ होगी दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो हम PB भी ले सकते हैं, PA भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम प्रूव करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दो हो सकती है, PA भी हो सकती है, PB भी हो सकती है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि अब लेंथ ऑफ टेंजेंट ये दोनों इक्वल हैं, PA इज इक्वल टू PB। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये थ्योरम आ गई हमारी। Theorem is the length of tangents drawn from external point to a circle are equal। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जैसे कि एक सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, PA एंड PB। यहाँ पर ये सेंटर है O। गिवन में क्या है? PA and PB are tangents to circle। सर्कल कौन सा है? विद सेंटर O। कौन सा सर्कल है? जिसका सेंटर O है, उसके ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है? और हमने प्रूव क्या करना है? PA is equal to PB। ये चीज हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा? ज्वाइन करेंगे OA को, OB को एंड OP को। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA, OB एंड OP, ठीक है? अच्छा, अब हमें ये पता है OA क्या है? ये रेडियस
है, ऐसे ही ओ बी भी रेडियस है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में की थी थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट मिलके आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल तो 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ में आप अपने ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे क्योंकि हमें ए पी और पी बी को इक्वल करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए देखो कौन सी दो ट्राइंगल्स में ये दो साइड्स आ रही है, उन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपी से पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल्स बन रही है, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। इसमें क्या कुछ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ईच इक्वल टू रेडियस है, ये रेडियस ही तो है। अच्छा, और OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब है ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। कौन से क्राइटेरिया से होगा ये, साइड एंगल नहीं, साइड एंगल कोई नहीं होता, इसमें कौन सा लगेगा RHS, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। OP 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, तो OP इज हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है और एक 90 डिग्री का एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है RHS, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब है PA इज इक्वल टू PB बाय CB। क्लियर है, ये चीज जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। इस थ्योरम के साथ ही एक चीज और भी प्रूव हो गई, CPCD से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए 1 और 2। तो इसका मतलब क्या है, OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, मतलब सेंटर लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। एक्सटर्नल पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर पर ये सेंटर लाई करेगा। क्लियर है, ये अपने फ्री में ही प्रूव हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक के साथ एक फ्री, एक रिजल्ट के साथ एक रिजल्ट फ्री हो गया। अब हम ये रिजल्ट हम एज इट इज क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल जैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, prove that in two concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. क्वेश्चन के पहले फिगर बनाते हैं। We are given two concentric circle. Concentric circle का मतलब क्या है, जिनका सेंटर सेम है। एक ये सर्कल है और एक ये वाला सर्कल, ठीक है, और इनका सेंटर कॉमन है, ये सेंटर। Prove that in two concentric circles the chord of larger circle, बड़े वाले सर्कल की हमने chord बनानी है, which touches the smaller circle, जो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट होगा, ऐसे, ठीक है। ये है कॉर्ड है AB और ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा C। The chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव क्या करना है,
बाइसेक्ट, ये मतलब कॉर्ड है जो वो बाइसेक्ट हो रही है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव AC इज इक्वल टू BC. Okay, now we will write what is given. We are given a circle, two concentric circle with center O. एक तो ये चीज गिवन है, और AB is chord to larger circle, बड़े वाले सर्कल की जो chord है, एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल. ठीक है, जो जो चीज हमें पता थी वो चीज हमने लिख ली, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया. अब हमने करना क्या है, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन OA, OB एंड OC. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BC. अब AC इक्वल टू BC वही कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट आएगा. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए AC कौन सी ट्रायंगल में बन रही है, OAC, और BC आ रही है OBC में. तो इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC देखो क्या कुछ गिवन है. OC तो कॉमन है, और OA इज इक्वल टू OB. क्यों इक्वल होगा, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल के ये दोनों रेडियस हैं. तीसरी चीज क्या हो सकती है, ये एंगल 90 डिग्री के, 1 और 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये टेंजेंट गिवन है. AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एंड OC इज रेडियस टू स्मॉलर सर्कल, और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे एज OC इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है, तो ये कौन सा रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC. RHS एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, और एक एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो बाय CPCD AC इज इक्वल टू BC बाय CPC. यही चीज हमने प्रूव कर दी. आई होप ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी लगेगा आपको. थोड़ा सा बस इसके पिक्चर, दिमाग में पिक्चर बनाने की बात होती है कि कैसे होगा, हमें क्या चीज गिवन है, क्या हमने प्रूव करना है. सबसे पहले तो ये चीज लिखो, फिर देखो कि जो चीज हमने अगर इक्वल प्रूव करनी होगी तो कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं, जो हमने 9th में किया था. कॉन्ग्रुएंसी वाले कॉन्सेप्ट से ये इजी हो जाता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question, two tangents TP and TQ. तो इसका मतलब क्या है, T इज एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं. P and Q are the point of contact. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle at with center O from external point P. Prove that angle
PTQ is equal to twice of angle OPQ. चलो क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके फिगर बनाकर देखते हैं, फिर करते हैं क्या होगा। दिस इज ए सर्कल, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका सेंटर है ये O, ये एक्सटर्नल पॉइंट है T, जहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए P एंड Q, क्लियर है। इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी ज्वाइन, इसकी जरूरत नहीं है, चलो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा एंगल, एंगल PTQ, PTQ ये पूरा एंगल चाहिए हमें, तो हमें इसको ज्वाइन करने की जरूरत है। एंगल OPQ, तो मतलब PQ को तो ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला है छोटे वाला, ये एंगल मान लो अगर x है पूरा का पूरा, मतलब गिवन में आप ये पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे तो प्रूफ में ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इनके थोड़ा नाम देते हैं, ये एंगल है मान लो 1, ये एंगल है इधर वाला ये 2, ये वाला एंगल है 3, और किस एंगल की जरूरत पड़ेगी, बस इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है अगर हमें एंगल्स के जो हमने नाम दिए हैं, हमने प्रूफ क्या करना है, मैं सिर्फ 2 प्रूफ लिख रही हूँ। एंगल PTQ, PTQ कौन सा है, x, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, OPQ मतलब ये वाला एंगल 1, एंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये चीज हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या कुछ गिवन है, मतलब अब हमने एंगल 1 की और x की वैल्यू निकालनी है। पहले हम ट्रायंगल लेते हैं PTQ, इन ट्रायंगल PTQ, PTQ में क्या है, PT इज इक्वल टू QT, PT इज इक्वल टू QT, क्यों, अभी जो हमने थ्योरम की थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ये इक्वल होती है। अभी जो हमने थ्योरम की थी उस थ्योरम के मुताबिक ये TD इज इक्वल टू QT ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। लेकिन अब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं, एंगल 3 की जगह पर एंगल 2 लिख देंगे, तो मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है। एक तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, एंगल x की वैल्यू तो ये हो गई। अब हम एंगल 1 भी निकाल देंगे, या फिर हम यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल x, और एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 180 माइनस एंगल x, ये वैल्यू निकालेंगे एंगल 2 की, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी एंगल 2 की। अच्छा, अब हमें पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू होगी 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 1/2 इंटू 180 माइनस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल 1 प्लस 180/2 90 डिग्री माइनस एंगल x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल,
एंगल 1 की वैल्यू हो गई एंगल x/2 मीन्स एंगल x की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और यही चीज हमने प्रूव कर दी। ठीक है, मतलब पहले हमने ये ट्रायंगल ली PTQ, उसमें ये तीनों एंगल ये 2 और 3 एंगल आपस में इक्वल हैं। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 की जगह पर हमने 2 ही लिख लिया, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ से हमने एंगल 2 की वैल्यू निकाली, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 की वैल्यू होगी 180 माइनस x, मतलब एंगल 2 की वैल्यू होगी 1/2 इंटू 180 माइनस x। ठीक है, अब हमें पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 2, ये वाले एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 इंटू 180 माइनस एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री। 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 180/2 मीन्स 90 डिग्री माइनस एंगल x/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, एंगल 1 की वैल्यू होगी एंगल x/2, एंगल x मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 1। क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे।